नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कक्षा 10 पाठ 1 सूरदास के पद के एमसीक्यू करने वाले हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। श्री कृष्ण के द्वारा योग के संदेश को सुनकर गोपियाँ किस में जल रही हैं? ईर्ष्या की ज्वाला में, विरह की ज्वाला में, क्रोध की ज्वाला में या फिर पश्चाताप की ज्वाला में। तो जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था, गोपियाँ विरह अर्थात दूर होने की ज्वाला में। विरह कहा जाता है बच्चों किसी से दूर होना। तो गोपियाँ विरह की ज्वाला में जल रही हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, हारिल पक्षी और चींटी से, तेल की गागर से या उद्धव से। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, हारिल पक्षी और चींटी से। इस प्रकार से अगला प्रश्न हो जाएगा, गोपियों को योग रूपी संदेश किसके समान प्रतीत होता है? व्याधि के समान, गुड़ के समान, रोग के समान या कड़वी ककड़ी के समान। तो सही उत्तर हो जाएगा कड़वी ककड़ी के समान। अगला प्रश्न है, गोपियों को उद्धव का योग संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण क्या है? पहला है ऑप्शन नंबर 1, उद्धव के कठोर शब्द एवं अति कटु व्यवहार, उद्धव में वाक्पटुता की कमी एवं हृदयहीनता, गोपियों का प्रेम मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को पसंद करना, गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गोपियाँ ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, नंददास, मध्वाचार्य या विठलदास। जैसे कि हमने कवि परिचय में पढ़ा था, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने उनकी कौन सी चीज़ चुरा ली है जिसे वे वापस प्राप्त करना चाहती हैं? उनका मन चुरा लिया है, धन चुरा लिया है, नींद चुरा ली है या माखन चुरा लिया है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मन, क्योंकि श्री कृष्ण उनका मन चुरा करके ले गए हैं और गोपियाँ अपना मन वापस चाहती हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूरदास के पदों में उद्धव की तुलना किससे नहीं की गई है? तेल की गागर से, हारिल पक्षी की लकड़ी से, मधुकर से या कमल के पत्ते से। तो हमने तेल की गागर से भी पढ़ा था, मधुकर से भी पढ़ा था और कमल के पत्ते से भी पढ़ा था, परंतु हारिल पक्षी की लकड़ी से तो किसकी तुलना की गई थी? कृष्ण की। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि किससे तुलना नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा का, सामाजिक मर्यादा का, लोकलाज की मर्यादा का या ये सभी? तो हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? जैसे कि हमने पाठ में ही पढ़ा था, क्या वह उद्धव शतक परंपरा था, कृष्ण गाथा थी, भ्रमर गीत था या गोपी संवाद था? तो जैसे कि हमने पढ़ा था, यह भ्रमर गीत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार योग रूपी संदेश किसे देना चाहिए? स्थिर मन वालों को, अस्थिर मन वालों को, ज्ञानी लोगों को, उपरोक्त सभी को? तो हमने पढ़ा था अस्थिर मन वालों को, जिनके मन कैसे हो? चंचल हो या अस्थिर हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस पर अपनी दृष्टि नहीं डाली है? नदी में,
प्रेम में, श्री कृष्ण के सौंदर्य पर या गोपियों पर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, उन्होंने अपनी दृष्टि अभी तक श्री कृष्ण के सौंदर्य में नहीं डाली है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? ठीक है, यहाँ पर किससे की है? तो किससे की है? हारिल पक्षी से, हारिल की लकड़ी से, गुड़ से, या विकल्प 2 और 3 अर्थात ये और ये, इन दोनों से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक तो वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है और दूसरा गुड़ की तरह है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आपके आते ही हैं, तो ध्यान से देखिएगा। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। कथन ख है, उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। तो कथन, अब ऑप्शन देख लीजिए। कथन क सही है, कथन ख उसका गलत कारण है। कथन क गलत है, कथन ख भी गलत है। कथन क गलत है, कथन क सही है। कथन क और ख दोनों ही सही हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा, बिल्कुल सही है। तो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। कथन क और ख दोनों सही हैं। प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, गोपियों ने श्री कृष्ण को राजा के कौन से कर्तव्य बताए हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा के कर्तव्य बताती हैं ना, तो कौन कौन से कर्तव्य थे? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को परेशान नहीं करता, बिल्कुल सही था। प्रजा को दुखी नहीं करता, बिल्कुल सही है। अन्याय का विरोध करता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, तो हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आपका अंतिम प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं? क्या वह उनसे ईर्ष्या करती हैं इसलिए बोल रही हैं, या वह उनसे खींच गई हैं अर्थात परेशान हो गई हैं इसलिए बोल रही हैं, या वह उन पर व्यंग्य कर रही हैं, या उन पर क्रोध कर रही हैं? तो हमने जैसे पाठ में ही पढ़ा था कि यह पद क्या हैं आपके? व्यंग्यात्मक हैं, व्यंग्य करते हुए बोले गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उन पर व्यंग्य कर रही हैं, इसलिए उन्हें बड़भागी कह करके अभाग्यशाली कहना चाह। इसी प्रश्न के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। तो बच्चों यदि आपको कक्षा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस कक्षा का जो PDF है वह आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।